हाय गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज पार्ट नंबर 14 लेके आया हूँ मैं। 13 हमने कल कर लिया था और बूस्टर डोज 13 है आपके लिए दोस्तों। तो इसी स्पेशल 50 टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हूँ। तो आपको अगर चैनल पर पहली बार हो तो आप ST स्टडी यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। इस 50 क्वेश्चनों में महत्वपूर्ण एग्जामें हैं, उनका समावेश किया गया है। जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, CET, सीटेट, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और यूपी पुलिस की भी हाल ही में वैकेंसी आने वाली है। MP पुलिस, बिहार पुलिस, SSC-GD की एग्ज़ाम होगी 2023 में। SSCPO हर साल एग्ज़ाम लेती है। रेलवे की ग्रुप D, NTPC वगैरह अनेक एग्ज़ामें होती हैं, उनके क्वेश्चन। नेवी, एयरफोर्स, CHO, B.Ed, BSTC, विद्युत विभाग, UPSC, RPSC और राजस्थान पुलिस SI के संपूर्ण कोर्स फ्री और कॉस्ट करवाए जा रहे हैं दोस्तों। इन 50 क्वेश्चनों में समावेश रहेगा। मैं आपसे दावा करता हूं कि आप 1 से 100 तक आप बूस्टर डोज रोज देखें। तो दोस्तों, इन बूस्टर डोज में सभी चीज़ों का समावेश किया गया है। 50 क्वेश्चनों में हर रोज़ आपको मिलेगा। यह बेहतरीन कार्य आपके संजय जी सर द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, बूस्टर डोज आप हमेशा लीजिए और वीडियो को हमेशा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और पूरा देखा करें। देखिए दोस्तों, और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको तो आपका बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, लीजिए, आपके सामने हाजिर है पहला ही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, अद्भुत क्वेश्चन। तो दोस्तों, शुरुआत का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान निर्माण की बात को कब स्वीकार किया? जो ब्रिटिश सरकार थी भारत के अंदर, उसने पहली बार भारतीय संविधान की जो मांग थी उसको कब मान लिया था? तो 1942 में उन्होंने मान लिया था कि भारत को वो क्या देंगे, आज़ादी देंगे, संविधान बनाने की, निर्माण की छूट देने की बात कही। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन SSC-GD के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आप चाहे तो 2-3 साल पहले के पेपर उठाकर देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस योजना के तहत भारतीय संविधान का गठन हुआ? तो क्या रहेगा उत्तर इसका? कैबिनेट मिशन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का जनक किसे कहा माना जाता है? जो हमारा सौरमंडल है उसको का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सौर निहारिका को माना जाता है। किसे? सौर निहारिका। बोलिए आप थोड़ा तंदुरुस्त होकर। तो दोस्तों, जैसे बोलोगे वैसे याद हो जाएगा आपको। आप भी 50 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी का भू रेखीय व्यास है, ये क्वेश्चन RPF में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है तो कितना है? 12,756 है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच औसत दूरी है, दोनों के वो पृथ्वी और सूर्य है उनके बीच की दूरी औसत कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी संख्याएं हैं वायुदाब की पृथ्वी पर? तो 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है जिसका उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो दोस्तों, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से पद से थे? आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो किस प्रकार अनुमानित होती है? तो यह होती है केंद्रीय सांख्यिकी
संगठन द्वारा ये इसकी करता है, राष्ट्रीय आय की। अगला क्वेश्चन है मुद्रा एवं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? जो परिभाषा है मुद्रा सभी मुद्रा का निर्माण करती है। हमारी भाषा में बोलते हैं ना, पैसे को पैसा कमाता है। तो ये ऐसी परिभाषा किसने दी है? तो दी है क्रोउमर ने। क्रोउमर ने यह परिभाषा दी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? जो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, जो कौन से देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। तो दोस्तों वेनेजुएला की बात हुई है, तो इसकी राजधानी क्या है ये आप कमेंट कीजिए या सर्च करके कल बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की? अरस्तु ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक है? तो किस मिट्टी का विस्तार अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिक है भारत में, उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत देख रहा है ना, भारत के उत्तरी मैदानों में किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी रहेगा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? जो दिल्ली में प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया? तो दोस्तों इसका निर्माण किया है शाहजहां ने किया है। तो एक फतेहपुर भी सीकरी है, वहां पर भी एक जामा मस्जिद है, उसका निर्माण किसने किया? आप कमेंट कीजिए, बताइए थोड़ा याद है तो आपको। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था? तो यह कछवा वंश से है, कछवाओं से किया था वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में अब की बार पूछा भी गया है क्वेश्चन है, और पहले भी एग्जामों में की दृष्टि से देखे तो ये रीटी और सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ये देखिए अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। तो दोस्तों इसी प्रकार का एक बार राजस्थान आरएस के अंदर जो आरएस एग्जाम होती है राजस्थान में, आरपीएससी करवाती है, तो दोस्तों उसमें भी एक क्वेश्चन महाभारत से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन देखे उर्दू का, उसका नाम पूछा था कि इसे क्या कहा जाता है, तो तब वो गलत हो गया था। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 1905 की अवधि को कहा जाता है। जो दो अवधि ये है उसे कौन सी अवधि कहते हैं? तो क्या कहा जाएगा? उदारवादी चरण। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और एग्जाम में देखा भी होगा आपने। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड ग्रेड के लिए। अगर आप सेकंड ग्रेड से तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो कब बनी थी? लॉर्ड डफरिन के काल में बनी थी। क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 18। 19वां क्वेश्चन करते हैं, तो तभी आप कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए। रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, घंटी वाले बटन को दबा के। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? जो सैंडर्स था, कैप्टन सैंडर्स, इसको किसने गोली मारी? बात यह है तो किसने मारी? भगत सिंह ये ने मारी थी, तभी तो जेल हुई थी और फांसी की सजा हुई थी इसी के एवज में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो स्वराज पार्टी है जो जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, तो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो मैडम भिखाजी। तो ये एक क्वेश्चन इससे कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी है, वो मैं आपको बाद में देख के बताऊंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक है? तो मदन मोहन मालवीय है इनके संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया? जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया? 1976 में। कौन से अनुच्छेद के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? जो भारतीय संघवाद है को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो DD बसु ने कहा। अगला क्वेश्चन है, इकबाल का नारा किसने दिया? जो इकबाल का नारा है जो किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने खुद नहीं दिया था। ये आप ध्यान रखिए। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए किस कार्य को एनिस्ट की संज्ञा दी? जो दादा भाई नौरोजी थे जो अंग्रेजों द्वारा किया गया कार्य, उसमें एनिस्ट की संज्ञा दी। किस कार्य को दी? धन के निकास को। जो धन का निकास था उसके लिए यह शब्द बोले गए। जो आजकल बड़े अब एग्जामों में ऐसे एक वाक्य होता है, कथन देते हैं और पूछते ये किसके द्वारा दिया गया या किसके लिए कहा गया ऐसा वाक्य। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस को भी बेहतरीन तरीके से हमने कवर की है। 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला है दोस्तों, रोज देखिए। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो किसके किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ये आएगा क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण किसके साथ किया? तो किसके साथ किया? जाटों के साथ किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एताम्द उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? जो एताम उद दौला है जिसका मकबरा आगरा में है, जो किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनाया था। नूरजहां इसकी क्या लगती थी? बेटी लगती थी। अगला क्वेश्चन है पानीपत। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। दो क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो आपको क्वेश्चन रहेगा 1761 ईस्वी में हुई। तो किसके बीच में हुई? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? जो हमारे शिवाजी थे उनको राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो किसने की? औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब ने। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। जो स्वामी विवेकानंद है तो इसके नाम पर इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जो बात हुई है, तो इसके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ये कितनी तारीख का आता है? आप हमें कमेंट में जरूर कीजिए, क्वेश्चन बताइए। संवाद कौमुदी, जो संवाद कौमुदी पत्र है, अखबार है, के संपादक थे। तो कौन थे संवाद कौमुदी के संपादक? तो ये थे राजा राममोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित
की गई। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसका सर्वप्रथम कहाँ आयोजन हुआ? लखनऊ में हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई है खूब लड़ी वो, ऐसा एक इसके ऊपर एक कविता भी है। तो क्या नाम था? मणिका कर्णिका, मणिक मणिक मणिकर्णिका नाम था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे टिक लगा लीजिए। आपको ये 1857 क्रांति में नहीं मिलेगा, ये नया क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो किसके शासनकाल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई दोस्तों। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना प्रारंभ की गई। जो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो वायुसेना है उसकी प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया? जो कराची है, कराची एवं चेन्नई के मध्य बीच करवाई गई। तो दोस्तों आपके सामने 38 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अतः आप है ना अपने शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और लाइक का बटन दबाकर और आपके सुझाव दे दीजिए। सलीम अली विख्यात थे। जो सलीम अली हैं जो किसके लिए विख्यात है? ये पक्षी वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। यह है CTBT का व्यक्त करता है। जो ये शब्द है CTBT, तो ये किस चीज को व्यक्त करता है? शस्त्र नियंत्रण उपाय को व्यक्त करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सरोद। सरोद में तार होते हैं। जो सरोद एक वाद्य यंत्र होता है उसमें कितने तार होते हैं? ये क्वेश्चन है। तो कितने होते हैं? 19 तार होते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो पेट्रोल है उसके निर्यात करने का जो एक संगठन बनाया गया है उसका मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है वियना। वियना। ये सेकंड ग्रेड में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, पीछे के चाहिए आप क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? KM मुंशी ने स्थापना की थी। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार की शुरू किया? तो किसने किया? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरुआत की। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके दिया जाता है? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया। अगला हम बात करते हैं दोस्तों भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता था। जो भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? आचार्य विनोबा भावे को मिला दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी के साथ ब्रेन लिपि की खोज की। यह क्वेश्चन तो आपको आ रहा होगा, लुइस ब्रेल ने की थी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हमारे से गलत हो जाते हैं, लेकिन अब से गलत नहीं होंगे क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखा करो। भारत में सामाजिक वर्गीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। तो कब हुआ? भारत में सामाजिक वर्गीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1976 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? जो हिमाचल प्रदेश है उनमें से हो बहकर कौन सी नदियां निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में व्यास है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और यमुना है। यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? जो कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप आता है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है।
तो इसके बारे में पहले बताया था कि 1915 थी, उस समय जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी आए थे, तो उनके दिवस के रूप में ये भारत प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसकी अलग अलग थीम वगैरह रहती है। तो मैं एक करंट की क्लास लूँगा, उसमें मैं आपको 1 महीने का करंट आपको मैं बता दूंगा। अतः मैं आपको यही कहूँगा लास्ट में, अगर आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमारी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी संजू डुमोलिया पर आप जुड़ सकते हो। और आपको अन्य किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो या त्रुटि हो या कुछ संशोधन करना हो, तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए। अगर कमेंट न कर सको तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों विदा। तो लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार सुन रहे हो, तो आपके सामने एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, लाल कलर का बटन, आप उसे दबा दीजिए। इधर घंटी का निशान होगा, आप उसको दबाकर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारा तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहे। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।